प्रचार तब करना चाहिए जब भगवत प्राप्त हो जाए, तभी वास्तविक प्रचार होता है। भगवान नाम का उपदेश करने का अब इनका अवसर आ गया है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, क्यों? पहली बार में इन्होंने दिया है क्या? गाली। अब बदले में हम देंगे नाम, देखते इनका कल्याण होगा कि नहीं। राधा बाबा ने कहा था कि महापुरुषों की दृष्टि होती है, एक बार पड़ गई तो पीछा, हाँ फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसका कल्याण करके छोड़े। जा भाग, कितना भागेगा, जहां भागेगा हर चौराहे पर तुम्हें मिलेगी कृपा और तेरा उद्धार होके ही रहेगा। इसीलिए महत्संगस्त दुर्लभ हो, बड़ी कृपा होती जब भगवान, देखो ऐसे पर कृपा हो गई। नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किया, गाली शुरू कर दी और उनकी दृष्टि गई तो बोले अब इनका उद्धार पक्का होना। उनके उद्धार में क्या संशय रहेगा? नित्यानंद जी ने मन ही मन विचार किया कि इन बेचारों का अब मंगल का समय आ गया है, इनको हम नामोपदेश करेंगे। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। अब हम समझे भगवान के विधान को कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जहां विराजमान है, इन दोनों की ड्यूटी क्यों लगी है, क्योंकि अब इनका उद्धार होना है। नित्यानंद महाप्रभु जी ने हरिदास जी से कहा, नामाचार्य हरिदास जी से, इनको उपदेश किया जाए चल के। हरिदास जी ने कहा, बर्र के छत्ते में बिना मतलब ईंट मारना चाहते हो? अरे प्रभु ये बहुत ही दुष्ट है, कैसे? नित्यानंद जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, चलते हैं। नजदीक से बोलते, नाम जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, महाप्रभु कहते हैं कि नाम का जय घोष करना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके मन में जो बात आई ना, पहली बात इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात सिंह के मुंह में जाके हाथ डालना, ये नाम प्रचार नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी। प्रभु बिल्कुल मत जाओ इनके पास, है ऐसे। आप कहोगे किसी ऐसे प्रांत में चलो जहां कोई नाम नहीं जानता, हम खूब प्रचार, इनके सामने मत चलो, सिंहों के मुंह में हाथ मत डालो, ये ऐसे है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, यही महाप्रभु चैतन्य देव का आदेश है कि अनाधिकारी को भी नाम का। बोले प्रभु हम तो कह रहे हैं प्रचार बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा ऐसे लोगों के सामने से, ये प्रहार कर देंगे, मानेंगे नहीं, ये दुष्ट हैं प्रभु। नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव का उद्देश्य है कि पात्र अपात्र का ध्यान न रखकर सबको नाम उपदेश करना चाहिए।